सूत्र के 7वें अध्याय में व्रती श्रवक के जो 12 व्रत हैं उनके कौन कौन से अतिचार होते हैं उनके व्याख्यान हम समझ रहे हैं। अभी आचार्य ने 5 अणुव्रत के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद जो 3 गुण व्रत हैं उसमें पहले दिग्व्रत की बात कर दी है कि दिग्व्रत में जीव को कैसे अतिचार लगते हैं। दिग्व्रत अर्थात दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो क्या कहता है, बाउंडेशन कहता है, सीमा निर्धारित करता है कि मैं इस स्थान से ज्यादा नहीं जाऊंगा। आगे देश व्रत और अनर्थ दंड जो व्रत है 3 गुण व्रतों में, उसकी चर्चा आज हम करते हैं। ठीक है, 2 गुण व्रत उनकी बात हम करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 31 इसमें आचार्य ने देश व्रत के अतिचारों को कथन किया है। देश व्रत क्या होता है, दिग्व्रत में उसने मर्यादा ली कि मैं भारत देश के आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, दिशाओं में उसने मर्यादा की। अब उस दिग्व्रत में और भी वह क्या कर रहा है, बाउंडेशन करेगा और सीमा निर्धारित करेगा। अब वो कहेगा मैं मध्य प्रदेश के आगे नहीं जाऊंगा। तो ये जो बाउंडेशन उसने की, इसमें कौन कौन से दोष लगते हैं, दोष अर्थात अतिचार लगते हैं, उनकी व्याख्या आचार्य ने यहाँ पे किया है। इन दोषों से उसको बचना है। कौन से दोषों से, देखिए आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गला क्षेपा। एक बार पढ़ते हैं, आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गला क्षेपा। 5 है यहाँ पर अतिचार। आनयन 1, प्रेष्य प्रयोग 2, रूप शब्द अनुपात। अनुपात जो है इन दोनों शब्दों में लगाना है, शब्द अनुपात और रूपानुपात हो गए 4, पदगलत 6 हो गए 5। 5 अतिचार यहाँ पे बताए, वही बताए यहाँ पे आचार्य ने लिखे हैं। 5 अतिचारों के नाम यहाँ पर बताए हैं कि 5 दिग्व्रत के अतिचार हुआ करते हैं। दिग्व्रत अर्थात जिसने सीमा निर्धारित की है उसमें उसको दोष लगते हैं। कैसे लगते हैं, आनयन रूप से। आनयन अर्थात स्वयं मर्यादा में रहते हुए, जो उसने मर्यादा ली, जो सीमा ली है, उस सीमा में रहते हुए अन्य किसी व्यक्ति को मर्यादा के बाहर भेजकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। आनयन किसी व्यक्ति को मर्यादा से बाहर भेजकर अपना कार्य सिद्ध करवाना। ठीक है, जो बाहर उसको प्रेस से प्रयोग आता है तो भेज कर, इसमें क्या करेगा, वो जो कार्य सिद्ध करवाना है वहां पर प्रेस से करवाएगा। प्रेस अर्थात नौकर आदि को बोलकर उस कार्य को करवाएगा। यहाँ पे तो भाई कह रहे हैं जो स्वयं तो सीमा में है लेकिन कोई सीमा से बाहर जो व्यक्ति है उससे कार्य करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं भेज रहा है। दोनों में अंतर है, यहाँ तो स्वयं सीमा में रहता है और जो सीमा के बाहर व्यक्ति उससे काम करवाने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वह प्रेस भेजने वाला है। ये तो सीमा में रह ही रहा है व्यक्ति, लेकिन जो ये सीमा में था इसको बाहर सीमा के भेजकर प्रयोग कार्य करवाना था। दोनों में अंतर है। यहाँ पर तो क्या करेगा, जो सीमा पहले से बाहर है उससे काम करवाएगा, और इसको प्रेस से प्रयोग बाहर अपनी सीमा के भेजकर, जो उसने मर्यादा ली है, मध्य प्रदेश की मर्यादा ली है इसने, किसमें, देश व्रत में, तो मध्य प्रदेश के बाहर भेजकर कार्य करवाएगा, लेकिन इसमें जो बाहर ही है मध्य प्रदेश के उससे काम करवाएगा। दोनों में अंतर है। शब्दानुपात, शब्द करके अपनी मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को कोई बात सुना देना, खांसी ऐसी करके कोई वस्तु को मंगा लेना, इस प्रकार से कोई काम कर दे। जैसे हम देखते ना कि कोई व्यक्ति मौन लेके रखा है, कोई साधु है तो कोई उससे देखे जाते संसार में, तो यदि वो मर्यादा के बाहर है तो बोल नहीं पाते, तो खांसी आदि करके वो अपना इशारा बता देते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। वैसे ये क्या करेगा, शब्द अनुपात, शब्द बोलकर, खांसी आदि कर अथवा मुंह के द्वारा कोई इशारा कर इस प्रकार इशारा करके अपनी मर्यादा से बाहर की जो वस्तु है उससे कार्य सिद्ध करवाता है, उसको कार्य करवाता है। ठीक है, रूपानुपात, रूप दिखाकर। अब देखो बोलेगा नहीं इसमें, यहाँ तो वचनों से हो रहा था, रूप में आज रूप दिखाएगा, ऐसे उंगली करेगा कि वो वस्तु में चाहिए। क्यों मंगा रहा है, अतिचार क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि जो वस्तु है वह सीमा के बाहर है। इन चारों में वह सीमा में स्वयं तो रह रहा है, क्योंकि इसीलिए तो अतिचार लग रहा है। इसमें वो सीमा में स्वयं के रहेगा लेकिन दूसरे से कार्य करवाएगा। कैसे करवा रहा है, रूपानुपात करवा रहा है। रूपानुपात अर्थात रूप दिखा करके मुझे हाथ दिखाएगा जो सीमा से बाहर उस वस्तु को मंगा रहा है। स्वयं जाता है तो वो नहीं, वो तो पूरा दोष बन जाएगा, क्योंकि उसने भंग ही कर दिया देश व्रत। वो जो अति गालिब मर्यादा नास्ती उसको छोड़ कर दिया, ऐसा काम कर रहा है तो वह तो अपने व्रत को भंग कर ही रहा है। तो इस प्रकार से वह स्वयं मर्यादा में रहकर रूप को दिखाकर वस्तु को मंगवाता है। और गलत छेवा पत्थर आदि पैर फेंक कर बोलता मुझे वो वस्तु चाहिए, पत्थर फेंक दिए मुझे वो वस्तु लेकर आओ, इस प्रकार से दिखाता है तो उसको क्या होगा, अतिचार लगेगा। तो पुनः देख लीजिए, आनयन में क्या करेगा, स्वयं मर्यादा में रहते हुए मर्यादा के बाद जो जीव है उससे कार्य करवा रहा, उससे अपना प्रयोजन करवा रहा। प्रेस प्रयोग, अब दोनों मर्यादा में, स्वयं मर्यादा है जो मर्यादा में जिसने व्रत लिया, दूसरे व्यक्ति को भेज कर, नौकर आदि को भेजकर बोलता मुझे वो काम करना है।
यदि वो अपनी मर्यादा के अंदर भेजता तो ठीक है, अतीचा नहीं लेगा। मर्यादा के बाहर भेज रहा है, जैसे हमने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश यदि बाहर कहीं भेज रहा है तो उसको प्रेस प्रयोग नाम का अतीचा लगेगा। शब्दानुपात शब्दादि कह कर अपनी मर्यादा से बाहर की वस्तु को मंगवाता है। रूप कर हाथ आदि कर उपद्गलत छेपा पत्थर आदि फेंक कर यदि वस्तु को मंगवाता है तो क्या होगा, देश व्रत के अतिचार हो जाए। अतिचार अर्थात दोष लगता है। इसमें देश व्रत में जो दिग्व्रत उस मर्यादा की मध्य प्रदेश की, उस मर्यादा में इसको अतिचार लग रहे हैं। इस प्रकार से ये दिग्व्रत के 5 अतिचार हो जाते हैं। तो 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, उसकी कौन कौन से अतिचार है, उसकी चर्चा इस सूत्र में आचार्य ने की। देखिए वही पढ़ते हैं, सूत्र क्रमांक 32। कंदर्प कौतुकुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। इस प्रकार से एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सही आ जाएगा। कंदर्प कौतुकुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। इस प्रकार से देखिए, इसमें भी आचार्य ने 5 प्रकार के अतिचारों की चर्चा की है अनर्थ दंड व्रत के। कौन कौन से, कंदर्प 1, कौतकुच्य 2, मौखर्य हो गया 3, असमीक्षाधिकरण हो जाएगा 4, उपभोग परिभोग और यहाँ आगे निकलेगा नैथक्यानि। इस प्रकार से 5 अतिचार हो जाएंगे। देखिए इनका डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। कंदर्प, कंदर्प में क्या करेगा वह जीव, कंदर्प में राग से हास्य आदि वचन अशिष्ट वचन बोलेगा। राग पूर्वक वह क्या करेगा, हंसी करेगा और किसमें, अशिष्ट वचनों को प्रयोग करेगा। अपनी जबान से बहुत गलत गलत शब्दों को बोलेगा। राग के साथ भी रहेंगे, हंसी कहते हुए, मजाक मजाक कहते हुए इतनी सीमा से बाहर चले जाएगा जिस कारण से उसको अनर्थ दंड लगने लगेगा। कोई प्रयोजन नहीं है उसका, इसलिए तो अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड व्रत में वह दोष लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो बिना प्रयोजन के कार्य कर रहा है। इस कार्य में क्या करेगा, कंदर्प में वह राग से सहित हास्य आदि वचन करके अशिष्ट वचन बोलेगा। ठीक है। कौतुकुच्च दूसरा अतिचार है। इसमें कौतुकुच्च में क्या करेगा, हास्य आदि तो करेगा, राग की बातें करेगा, लेकिन वो अपने हाथों को भी हिलाएगा, भाई वहां पर ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, बहुत ज्यादा हंसी करके अपने जो इंद्रियां हैं, हाथ आदि हैं, उनका वह आगे पीछे करेगा, उनसे संचालन कर, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, वैसे वह संचालन करता है। ठीक क्या हो गया, कौतुकुच्च। इसमें हाथ आदि नहीं हिला रहा, मात्र हास्य आदि कर रहा है, इसमें अपने शरीर को भी करने लगता है। मौखर, मौखर आचार्य ने कहा था धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करता है। धृष्टता रखता है, जो बोलते हैं ना हम लोग, वो धृष्ट आदमी, कैसे इसको बात करने की तमीज नहीं है। इस प्रकार से धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक काम करेगा। आवश्यकता से अधिक क्यों कर रहा है, क्योंकि वह तो अनर्थ दंड व्रत कर रहा है। व्रत जो है अनर्थ दंड व्रत, उसमें अतिचार लगा रहा है, तो आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहा है। यहाँ पर तो धृष्टता पूर्वक क्या करेगा, मौखर वह धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करता है। मौखर अर्थात बकवास करना, जो लोग बोलते हैं फुजील की बातें कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, 2 लोग बैठे रहेंगे, तीसरे की बात करेंगे तो बकवास ही है। तो यह बकवास है अर्थात यह है अनर्थ दंड व्रत है। यदि वह व्रती है तो उसमें वह दोष लगा रहा है, अतिचार लगा रहा है। तो व्रती को यदि आप व्रती हैं तो इस बात से आपको बचना चाहिए, ज्यादा बकवास भी नहीं करना चाहिए, फुजूल की बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए असमीक्षाधिकरण। अब इसमें असमीक्षाधिकरण में वह करण लगा दिया, तो मन वचन काय पूर्वक अशिष्टता से कार्य करना। भाई आचार्य ने लिखा है प्रयोजन के मन वचन काय से अधिक प्रवृत्ति करना। कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मन से कुछ भी सोचते जा रहे हैं, वचनों से कुछ भी बोलते जा रहे हो, क्रिया से कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु उठाई, वहां पर रखी, कुछ चीज ली, फिर वहां पर रख दिया। इस प्रकार से मन वचन काय से जो बिना प्रयोजन का कार्य वह करता रहता है। देखो प्रयोजन नहीं है, इस कारण से क्या है, पुनः पुनः बोल रहा हूं, अनर्थ दंड व्रत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रयोजन वह नहीं रख रहा। मन वचन काय से यदि वह बिना प्रयोजन की कोई अधिक जो क्रिया है, प्रवृत्ति करता है, तो वो क्या हो जाएगा, असमीक्षाधिकरण नाम का अतिचार लग जाएगा। ये हो गया 4 अतिचार। ठीक है। उपभोग परिभोग अनर्थक्यानि। देखो उपभोग अर्थात एक बार भोगने में जो वस्तु वह आए उसको उपभोग कहते हैं। जैसे हमारा भोजन एक बार बस खा सकते हैं, वह एक ही बार यूज हो सकता है। ठीक है। अब परिभोग, परिभोग अर्थात जो बार बार भोग सके हम, जैसे हमारे ये कपड़े हम इनको बार बार पहन सकते हैं। तो उपभोग और परिभोग वाली वस्तुओं में क्या कर रहा है, अनर्थक्यानि। अनर्थक्यानि अर्थात क्या होता है, अधिक संग्रह कर रहा है। उपभोग की वस्तुओं को और परिभोग की वस्तुओं को अधिक संग्रह करता है, तो भी उसको क्या होगा, अनर्थ दंड व्रत में अतिचार आएगा। अधिक भोजन बना लेता है, अधिक भोजन का संग्रह कर लेता है, अथवा बहुत सी वस्तुओं को जुटा लेता है। कपड़े आदि जो परिभोग वाली वस्तु है उनको बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा रख लेता है,
कितना रखता है? बहुत ज्यादा अधिक, जो आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता लगाना, यदि आवश्यकता से ज्यादा लगता है तो उसको क्या होगा? अतिचार आएगा। यदि जरूरत उसको वस्तु की है तो उसमें अतिचार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर वह उस वस्तु का कार्य कर रहा है। लेकिन इस व्रत में वह क्या अनाथदंड में व्रत में क्या करेगा? यदि वह जो आवश्यकता नहीं है, जिसका उसको कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, फ्री वस्तु को रखता है, परिग्रह रूप में रखता है, तो उसको क्या होगा? यहाँ पर ये उपभोग परिभोग अनाथक्यानि नाम का क्या होगा? अतिचार लग जाएगा। इस प्रकार से आज हमने दो व्रतों के अतिचारों की चर्चा की। पहले देश व्रत में जो मर्यादा दिग व्रत में, उसमें जो सीमा निर्धारित की मध्य प्रदेश आदि की प्रांत की, उसमें वह अतिचार लगाता है। कभी बाहर जो व्यक्ति उसको कुछ कार्य करवाकर, कभी स्वयं ही भेजकर, कभी शब्दवादी बोलकर, कभी रूप आदि दिखाकर, हाँ मुझे वस्तु चाहिए, अथवा कोई पत्थर आदि फेंक कर कि मुझे वो वस्तु लेकर आओ। इस प्रकार से 5 देश व्रत में अतिचार लग जाते हैं। उसके बाद आचार्य कह रहे अनाथ दंड व्रत में अतिचार लगते हैं। कैसे? कंदर्प करेगा, हास्य आदि फालतू वचन बोलते रहेगा, अब वहां पर हाथ पैर भी हिलाने लगता है, मौखरे कहने लगता है। मौखरे अर्थात बकवास, बहुत ज्यादा बिना प्रयोजन काम करता है। असमीक्ष अधिकरण मनोरंजन का प्रवृत्ति करता है, और यदि उपभोग परिभोग की वस्तुओं को अधिक संग्रह करता है, तब भी वह क्या कर रहा है? अतिचार को लगा रहा है। इस प्रकार से 2 अतिचारों की चर्चा की। आप हमारे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि हम आपको इनकी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको व्याख्या बता रहे हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको अभी जो कैनानियों के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, गुणस्थान अथवा मार्गणा गुणस्थान, तो हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारे इसी चैनल के जो हमारा प्ले लिस्ट उसमें जाकर देखें, तो वहां पर गुण स्थानों की चर्चा मिलेगी। भक्तामृत की ग्रंथ की हमने चर्चा की, भक्तामृत की, उसके साथ तत्वसुत की व्याख्या की, और बहुत सी बातें हमने आपको इस बारे में बताई। संलेखना कैसे होती है, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, देवों का कैसा मरण होता है, इन सभी चीजों की व्याख्या हमने तत्वसुत की इस अध्याय में आचार्य भगवान के अकॉर्डिंग किया है। तो आप वहां पर भी देखिए, और हमारे चैनल से आप निरंतर बने रहे। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको जब भी वीडियो डालें तुरंत ही प्राप्त हो सके। ठीक है, और कम से कम 5 लोगों को शेयर करना अवश्य ना भूलें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 2 व्रतों की बात यहाँ पर हो गई, अर्थात जो 12 श्रावक के व्रत होते हैं, उनमें 5 व्रत है, अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन दोनों की हमने चर्चा कर ली है। इस जो 4 बचा है, इसकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। ये जो 12 व्रत है, यह किसके होते हैं? अणुव्रती के 12 व्रत हुआ करते, ग्रस्त श्रावक के 12 व्रत हुआ करते। अभी के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम इन 4 व्रतों के अतिचारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ आगे ही रहें। अभी क्लास के लिए इतना ही, अभी के लिए हम विराम देते। ठीक है, जय जिनेन्द्र।